बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। उमागंगजंकरणवक्रं गणेशं भुजाकंकणं शोभितं धर्मकेतो गले हार मुक्ता पलाशोभिवन्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई संतन जस कछु सुनऊं तुम ही सुनावऊं सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के शरणारविंदानुरागियों, आज 19वां दिवस है। तो अभी कल आप लोगों को जो सुनाया, सुमंत जी को जबरदस्ती भगवान भिजवाए कि आप लौटिए, आपका राज समाप्त हो गया, यहाँ से अब वन का राज मेरा चला। राम लौटाए और आकर के गंगा के किनारे प्रभु खड़ा हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए। मांगी नावन के वटयाना कही तुम्हार मरम मैं जाना। कही तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान नौका मांगे, अर्थ सभी लोग सीधा यही करता है कि भगवान नौका मांगे, नाव मांगे और केवट ने नहीं लाया। नहीं भाई, ऐसा है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी न का प्रयोग ऐसा जगह कर दिया है कि थोड़ा सा इधर हटाइएगा तो अर्थ उसका बदल जाता है, थोड़ा सा इधर रखिएगा तो अर्थ बदल जाता है। आइए हमारे हाथ की ओर देखिए। मांगी नाव, भगवान ने कहा भाई नाव ले आओ, हमको पार जाना है। मांगी नाव लेकिन न केवट आना, कहा तू मत आना। केवट को कहा तू मत आना। मांगी नाव न केवट आना, तो वहीं से वो कहा कही तुम्हार मरम में जाना। कहा हम आपके मरम को मैं जानता हूं। दो भाव। तीसरा भाव, मांगी नावन, भगवान नौका नहीं मांगे, केवट आना। भगवान ने केवट को बुलाया कि तुम आओ, पहले नाव की छोड़ो, पहले तुम आओ। मांगी नावन केवट आना, तो कहा कही तुम्हार मरम में जाना। दो भाव। तीसरा भाव कि मांगी नावन, भगवान नौकर नहीं मांगे, केवट आना, केवट स्वयं ले आया नाव। मांगी नावन केवट
केवट आना, अब कही तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट ले आया, भगवान नाव नहीं मांगे, मांगी नावन केवट आना, अब कही तुम्हारा मरम मैं जाना। कहा मैं आपके मरम को मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा नारद से ससुरेश दिनेश महेश न जानत जाको। इतने लोग जिसको नहीं जानते सबने नेति नेति कह के पुकारा है जिसका अंत नहीं है, तुम कैसे जानते हो? कहा मैं जानता हूँ, और आपके मरम को मैं जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? चरण कमल कर, चरण कमल कर, सब कर कही, सब कर कही, मानुष कर में मूरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, वाहन तेन काट कठिनाई। कहा मैं आपके मरम को मैं जानता हूँ कि आपके चरणारविंद में जो धूली है, पदश्री है, वो एक जड़ी है। और वो जड़ी क्या है? मनुष्य बनाने वाली जड़ी है। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है। कहा है, छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपके चरणारविंद के छूते ही गौतम ऋषि पत्नी जो पत्थर थी वो शिला नारी बन गई। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, नारी हो गई। इसलिए पत्थर से काठ की जो हमारी नौका है वो कोमल है, उससे कोमल है। तो इसमें यदि आपका चरणारविंद स्पर्श हो जाए तो हमारी नौका, तो हम आपके मरम को मैं यही जानता हूँ कि आपके चरणारविंद में ये जड़ी है। इस जड़ी को समाप्त कीजिएगा तब ना आप उस पार जाइएगा। भगवान से निडर है, आया तो प्रणाम भी नहीं किया। केवट भगवान राम को प्रणाम भी नहीं किया और भगवान से बात कर रहा है, निडर होके कहता है कि पार किसको जाना है? पार जाने का गरज किसको है? आपको है। हमको तो पार जाना की गरज नहीं है। यदि आपको गरज है तो जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। कहे हम ऐसे नहीं, आप हमको पैर धोने के लिए कहिए। कितना हठी है। केवट कहता है आप हमको पैर धोने के लिए कहिए तब हम आपका पैर धोएंगे, ऐसे नहीं बिना आपके कहे हुए हम आपका पैर नहीं धोएंगे। आपको कहना होगा। यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो पैर धुलवाना होगा। भगवान ने कहा कि भाई देखो इसमें कोई जड़ी थोड़े है। कहा कि नहीं, आपके पैर में जड़ी है और हमारे साथ क्या होगा? कि तरन मुनि घर नी होई जाई, बाट पर ये मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल सब परिवारो, नहीं औरो कछु और कबारो।
कि प्रभु हम इसी से अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं, हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है सरकार। और यदि हमारी नौका यदि हमारी औरत बन जाएगी तो हम घर जाके क्या कहेंगे पत्नी को, आप बताइए। इसलिए आपको यदि अवश्य पार जाना है तो आप पैर धोने के लिए हमको कहिए। हम बिना आपके कहे हुए आपका पैर नहीं धोने वाले हैं, आप कहिएगा तो। भगवान प्रेम देख रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है। कहा कि आपको नहीं हमारी बात पर विश्वास है, हमारी बातों पर यदि आपको विश्वास नहीं है कि मैं सत्य कह रहा हूं तो ये सुन लीजिए। पग पद्म धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहों। अब राम राउरियान दशरथ सब साथी कहों। बरतीर मारही लखन पे जब लगी न पाए पखारियों। तब लगी न तुलसी नाथ नाथ कृपालु पार उतारियों। तब लगी न तुलसी नाथ नाथ कृपालु पार तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालु पारऊ। कहा कि सरकार देखिए हम आपका पैर धो लेंगे और आपसे उतराई नहीं लेंगे। नौवा नाई न लेत नाई से दाढ़ी की बनाई है। जब नौवा नौवा से दाढ़ी के बनाई नहीं लेता है, बढ़ी बढ़ी से नहीं लेता है, तो आप भी संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और मैं भी गंगा पार करने वाला हूं, इसलिए आपसे उतराई नहीं लूंगा। और हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हम राजा दशरथ के कसम खा के कहते हैं, आपके पिता के अब राम राउरियान दशरथ शपथ सब साथी कहो। हम कसम खा के कह रहे हैं कि बिना पार किए हुए आपको हम नहीं ले जाएंगे, बिना पैर धोए हुए नहीं ले जाएंगे। लखनलाल जी का तेवर कड़ा हो गया और लखनलाल जी का तेवर जब कड़ा हो गया तो लखनलाल जी बोले कि अब हम तुमको दिखाए धनुष बाण की मार देंगे, मार देंगे। कहा कितना अशिष्ट है कि भैया आए तो भैया को प्रणाम भी नहीं किया और नौका पर से बैठे बैठे ये गोले गोले बात कर रहा है कि पैर धोने के लिए हमको कहिए तो फलना कहिए तो चिलना कहिए। बरुतीर मार दिखाया अपना सीना कि बरुतीर मार रहे लखन पे। लखनलाल जी आपका इतना ही न बस है कि आप हमको मार दीजिएगा तो मार दीजिए। बरुतीर मार रहे लखन पे जब लगी न पाए पखारी हों तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। जब तक आप हमको पैर धोने के लिए नहीं कहिएगा हम आपको उस पार नहीं ले जाएंगे। प्रेम लपेटे अटपटे भेसे करुणायन प्रेम लपेटे अटपटे चिते जानकी लखन तनु। भगवान देखने लगे कि प्रेम की अटपट बानी है लखनलाल जी की ओर और सीता मैया की ओर, दोनों तरफ देखने लगे। लखनलाल जी को भी कहा कि देखो भाई पहले पूर्व जन्म में ये कछुआ था, चाहता था कि भगवान के जाकर के क्षीर सागर में प्रभु सोए हैं चरण छू ले। तो होता क्या था कि भगवान शेष साई थे, शेष सज्जा पर सोए हुए थे, तो वहाँ फुफकार देते थे, शेषनाग तो भाग जाता था और लक्ष्मी जी जब ताक देती थी तो डुबकी लगा देता था। अब यहाँ लक्ष्मी भी हैं और शेषावतार लखनलाल जी भी हैं, इनका भी फुंकार हो रहा है, लक्ष्मी जी भी ताक रही हैं। चिते जानकी दोनों तरफ देखने लगे, चिते जानकी लखन तनु, लखन के ओर भी देखने लगे, लेकिन इसका भाव ही नहीं है। प्रभु प्रेम लपेटे अटपटे राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले जो जान निहारा। ऊपरात परब्रह्म परमात्मा प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम के भूखे हैं, इसलिए उसकी प्रेम की अटपट बानी में देख रहे हैं। प्रेम लपेटे अटपटे चिते जान की देखने लगे उसके प्राण की ओर कि प्राण भी देने वाला है। कह रहा है कि चिते जान की
और लखन तनु, शरीर की ओर दृष्टि नहीं रही कि यह अछूता है। प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन, चितय जानकी लखन तनु, चितय जानकी लखन तनु, लखन तनु, शरीर की ओर दृष्टि नहीं रही कि यह अछूता है। यह अछूता है, शरीर की ओर दृष्टि नहीं रही प्रभु की। और कृपा सिंधु बोले मुस्काई, जे ही करो तो नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले कि भाई तुम ऐसा ही करो जिसमें तुम्हारी नौका न जाए। केवट ने कहा महाराज जी सब हमको नहीं समझ में बात आ रही है कि आप ही क्या अटपट बता रहे हैं कि किसमें हमारी नौका नहीं जाएगी। अरे आप हमको क्यों नहीं कहते हैं कि तुम डायरेक्ट कि तुम हमारा पैर धो, हमको डायरेक्ट आप कहिए कि पैर धो। कैसा है निडर, निर्भीक है, प्रभु से निर्भीक होके कहता है आप हमको डायरेक्ट कहिए, और प्रभु को कहना पड़ा। भगवान कहते हैं कि बेगियान जल पाए पखारो, बेगियान जल पाए पखारो, हो तब विलंब उतारो पारो, हो तब विलंब उतारो पारो। कहा जल्दी करो, ले आओ जल्दी गंगा जल ले आओ, गंगा जी के जल, और हमारा पैर धो तुम। अब तो आदेश हो गया। केवट राम रजार सुपावा, अपानी कठवता भरी ले आवा। केवट जो है तो पानी ले आया, जल नहीं ले आया, गंगा जल नहीं ले आया, पानी ले आया और कठौता में ले आया। इसलिए कि परीक्षा भी हो जाएगी। काठ की हमारी नौका है तो इसमें पाल भी चल जाएंगे। पहले भी वो कहा था, भगवान से कहा कि यदि आप हम पैर धुआना नहीं चाहते हैं तो यही घाट तो थोड़ी के दूर है, कटिलों जल था दिखाए हो जो, पग से पग दूर इतरे तरनी तरनी, घरनी घर क्या समझाए हो जो। यदि जाना है तो आपके इस घाट से आगे हम आपको दिखा देते हैं, कमर भर पानी है, उसी में हेल के पार हो जाइए, मत धुआइए पैर। भगवान ने कहा कि कमर भर पानी है तो किसके कमर भर है, हमारे कमर भर है कि तुम्हारे कमर भर है। यदि तुम्हारे कमर भर पानी है तो हमको तो नौका की आवश्यकता पड़ेगी, हम तो पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रेम लपेटे अटपटे, अटपट बानी सुन करके, और प्रभु को पानी कठौता, पानी ले आया, जल नहीं लाया, गंगा जल नहीं लाया। इसलिए कि गंगा जी के जल से यदि प्रभु के चरणारविंद को मैं धो देता हूँ तो ये चरणारविंद की महत्ता समाप्त हो जाएगी और गंगा की महत्ता समाप्त हो जाएगी। इसी चरणारविंद से ये गंगा निकली है। इसलिए हम अपना गंगाजल बना लेंगे। पानी ले आया और गंगा जी को प्रभु को धोने लगा। देवता लोग तरस रहे हैं, जिसके चरणारविंद के पाने के लिए देवता लोग समझ रहे हैं आज वह केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, ले आया और भगवान के चरणारविंद को उसमें रख के धो रहा है। भगवान कह रहे हैं जल्दी करो, तो कहता है कि जल्दी किस बात का। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। कहा देखिए आनंद के साथ अनुराग में अब धो रहा है। भगवान कह रहे जल्दी करो। कहा महाराज जल्दी किस बात का है। कहा जल्दी हमको उस पार करो। केवट ने कहा प्रभु यहाँ तो सिस्टम दूसरे ढंग का है, यहाँ तो लगा हुआ है तांता लोगों का पार होने का, तो आपसे पहले भी पार होने वाले यहाँ आके खड़े हैं, तो पहले उनको पार करेंगे कि पहले आपको पार करें। यहाँ तो सिस्टम बना हुआ है, तो आपको पहले पार करें कि पहले उन लोगों को पार करें। इसलिए भगवान से कहता है कि अभी आप रुकिए। अति आनंद उमगी अनुरागा, अनुराग उमग गया, प्रभु को धो रहा है। देवता लोग तरस रहे हैं, देवता लोग सोच रहे हैं कि आज केवट कितना धन्य है जो आज परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम का चरणारविंद धो रहा है।
धो रहा है, आनंद से धो रहा है, कह रहा है कि पूरा थोड़ा सा भी लगा रह जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए धो रहा है। और कहा प्रभु जब धो लिया तो कहा कि अब हमारा काम बन गया, अब हमारा काम बन गया, अब उन लोगों को पहले पार कर लीजिए जो लोग पहले से यहाँ खड़े हैं। भगवान ने कहा कि कौन खड़े हैं? कहा कि देखिए ना, दिखाते हैं आपको। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि अमुदित गए पार। पहले चरणारविंद के धो करके गंगाजल बना लिया और इसके बाद जितने परिवार था सबको बुलाया कि ले लो भाई। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए सबको चरणामृत दे दिया, भगवान का चरणामृत कि सब कोई पान कर लो। आज हम लोगों का भाग्य धन है कि प्रभु के चरणामृत पान करने के लिए मिल रहा है। आप सहित परिवार सबको बुलाया और तब सोचा किसी नदी के किनारे